अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी अपनी माहिनूर। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे शाहज़ेब रिंट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शाहज़ेब रिंट का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, वो कहां के रहने वाले हैं और उन्होंने ये मुकाम कैसे और कितनी मेहनत से हासिल किया। आज हम आपको शाहज़ेब रिंट के बारे में तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। बलोचिस्तान एक ऐसा इलाका जहाँ सूरज बेतहाशा धड़कता है और पथरीली खिता एक ना ख़त्म होने वाले कैनवस की तरह फैला हुआ है। इस सूबे को खेलों के मामले में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। गो के इस खिते ने हॉकी, बॉक्सिंग, फुटबॉल में सबसे बड़े नाम पैदा किए हैं, लेकिन उन्हें दूसरे खितों की तरह सहूलियात मैसर नहीं आईं। लेकिन कौमी टीम की पहचान और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर आने से पहले उन्होंने मुश्किलात का सामना किया। इन तमाम हालात में भी खिता लेजेंड पैदा करने से बाज नहीं आया, और ये वही जगह है जहाँ एक और लेजेंड शाहज़ेब ने जन्म लिया। एक ऐसा नाम जिसके इब्तदाई अयाम सिर्फ चढ़ते सूरज या वक्त के गुजरने से ही निशान ज़दा नहीं थे, वो जदोजहद और फतोहात का समगनी थे। इस नाकाबिले तस्खीर जज्बे का सबूत जो मुश्किलात के दरमियान परवान चढ़ता है। इस सख्त लेकिन शानदार मंजरनामे के मरकज़ में शाहज़ेब का सफ़र शुरू हुआ, जिसे चट्टानों से मुजस्मा बनाया गया और उसके अंदर जलने वाले आतिशी अज़म की शक्ल इख्तियार की। उसका बचपन बेपनाह हौसलों और बेपनाह तवानाई की कहानियों से मुज़य्यन था। एक ऐसा कैनवस था जिस पर उसके जंगी जनून ने इब्तदाई स्ट्रोक पाया। कोयटा की गलियों की वसी और रीज़ वसत के दरमियान शाहज़ेब के ख़ानदान ने उनकी फितरती सलाहियत को पहचाना, एक तोहफ़ा जो उन्होंने इस एहतराम के साथ पाला जिसके वो मुस्तहिक थे। कम उम्री में जहाँ मुठियाँ चंचल मुखालफत में उठाई गईं और इन लम्हात तक जहाँ नज़्म व ज़ब्त ने उसके नौजवान दिल में जड़ पकड़ ली, शाहज़ेब की रफ्तार मार्शल आर्ट्स की बादशाही की तरफ मुतय्यन थी। शाहज़ेब 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। सबसे बड़े भाई का नाम बलाज मसूद, दूसरे नंबर पर बासित रिंड हैं, तीसरे नंबर पर शाहज़ेब और चौथे नंबर पर हुज़ैफ़ा रिंड हैं। शाहज़ेब ने अपने ख्वाबों और अज़मत की नाकाबिल प्यास की वजह से रुकावटों से बड़े सफ़र का आगाज़ किया। तरबियत की सख्तियों को तालीम के तकाज़ों के साथ मतवाज़न करते हुए माली हालात और मजबूरियों के हंगामा खेज़ पानियों से गुज़रा। अगरचे हर रुकावट ज़बरदस्त है, उसके हतमी मकसद की तरफ कदम बढ़ाने का काम करती है। अपने ख़ानदान की मजबूत हमायत और फौलादी अज़म के साथ जिसकी कोई हद नहीं है, शाहज़ेब ने सफ़ों में इजाफ़ा किया। पाकिस्तान में गैर मतनाज़ा नंबर 1 विश्व फाइटर बन गया, लेकिन शाहज़ेब का सफ़र ख़त्म होने से बहुत दूर था। इसकी फजीलत की जुस्तजू इसे रियासत मुत्तहिदा तक ले गई। शाहज़ेब ने अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा करते हुए ख़ुद को इन चैलेंजों के लिए तैयार किया जो आलमी सतह पर इंतज़ार कर रहे थे, और ये एक ऐसे ही मरहले पर था कराटे कैम्पेट 45 में, जहां शाहज़ेब को अपने अब तक के सबसे अहम लम्हे का सामना हिंदुस्तानी खिलाड़ी के ख़िलाफ़ मुकाबला लगा था। हर स्ट्राइक के साथ सरहदों और नज़रियात को अबूर करना था। शाहज़ेब के करियर की सबसे बड़ी लड़ाई के बाद शाहज़ेब का इंटरव्यू एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने किया। वो कराटे कैम्पेट में नाकाबिले शिकस्त मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर के तौर पर खड़ा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मुकम्मल राब्ता स्ट्राइकिंग लीग है। शाहज़ेब का कोयटा की खाक आलूद गलियों से मार्शल आर्ट्स के आलमी स्टेज तक का सफ़र एक ऐसे बचपन से शुरू हुआ जिसमें तवानाई और शरारतों का शौक़ था। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत में पैदा होने और परवरिश पाने वाले शाहज़ेब के इब्तदाई साल रवायत से बहुत दूर थे। शाहज़ेब का बचपन लड़ाई के गिर्द घूमता था। उसके बेचैन जज्बों को तामीरी काम में लाने के लिए शाहज़ेब के ख़ानदान ने एक अहम फ़ैसला किया। उसे एक मुकामी मार्शल आर्ट्स अकेडमी में दाखिल कराया, जहां उसका बड़ा भाई पहले से ही तरबियत ले रहा था। यहीं से उसके जंगी जुनून ने अपनी चिंगारी पाई, एक शोला भड़का दिया जो उसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बेमिसाल बुलंदियों तक ले जाएगा। यहीं से मार्शल आर्ट्स शाहज़ेब के लिए एक मशगला नहीं बल्कि एक जुनून बन गया। तरबियत ने उन्हें तकमील और खुशी का एहसास दिया, एक ऐसा मकसद जो उनके अंदर गहराई में गूंजता है। मार्शल आर्ट्स से मोहब्बत के बावजूद शाहज़ेब की दिलचस्पियाँ डोजो की हदूद से बाहर तक फैल गईं। अपने फ़ारिग वक्त में उसने इंटरनेट की गहराइयों को तलाश किया, मार्शल आर्ट्स के मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में मालूमात हासिल करते हुए मुसलसल अपने इल्म को बढ़ाने और अपनी सलाहियतों को निखारने की कोशिश की। फिर भी मार्शल आर्ट्स के लिए अपनी लगन के साथ शाहज़ेब ने एक ज़ाती चैलेंज का मुकाबला किया। उसका मिजाज बहुत तेज़ था
ان کو غصہ بہت جلد آ جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غصہ ہمیشہ غلط اور ناپسندیدہ چیزوں سے آتا ہے، اور جب ان کو زیادہ غصہ آتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مارشل آرٹس کے شوق کے باوجود شاہ زیب نے تعلیمی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز سے بیچلر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ شاہ زیب ایک بہت اچھا طالب علم نہیں تھا، وہ ایک اوسط درجے کا طالب علم تھا۔ صبح کے اوقات میں شاہ زیب کے دن کا آغاز فجر کی نماز کے بعد مارشل آرٹس کی مشق سے ہوتا ہے، جو ان کا ہنر سے لگن کا ثبوت ہے۔ شاہ زیب ایک کامیاب زندگی گزارنے کا سنہری اصول مستقل مزاجی اور انتھک محنت میں ہے۔ انہوں نے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہت سے اصول طے کیے ہیں۔ مارشل آرٹس کی دنیا میں شاہ زیب کا راستہ ان کے بڑے بھائی بلاج مسعود کے اثر و رسوخ سے شروع ہوا، جو خود ایک ماہر وشو مارشل آرٹسٹ تھے۔ 8 سال کی چھوٹی عمر میں شاہ زیب نے اپنے مارشل آرٹس کا سفر شروع کیا۔ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ینگ ٹائیگرز اکیڈمی میں داخلہ لیا، اور پھر بلوچستان میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد مسلسل 9 سال تک صوبے بھر میں چیمپئن شپ میں حصہ لیا۔ اس کی لگن اور قابلیت نے جلد ہی توجہ حاصل کر لی، جس کا نتیجہ شاہ زیب آل پاکستان جونیئر وشو مارشل آرٹس مقابلوں میں کئی سالوں تک ناقابل شکست رہنے کی شاندار کامیابی پر منتخب ہوا۔ بالآخر انہیں قومی چیمپئن کا خطاب ملا۔ مارشل آرٹس میں ان کا سفر نیشنل چیمپئن کا خطاب جیتنے پر اختتام پذیر ہوا۔ انہیں پچھلے 7 سالوں سے قومی چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ معزز کوچز ناصر حفیظ، اعجاز بٹ اور محترم علی کی سرپرستی میں شاہ زیب کی مہارتوں میں نکھار آیا، جس نے اسے مارشل آرٹس کی دنیا میں مزید بلندیوں تک پہنچایا۔ 2015 سے وہ قومی ٹیم کے ایک اہم رکن کے طور پر فخر کے ساتھ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ پاکستان میں مزید ایسے لیجنڈز پیدا ہوتے رہیں جو پاکستان کے نام کو دور دور تک روشن کریں۔ ہوپ سو کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اپنی ماہ نور کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔